आरपीएससी ने 26 जून को जो ग्रुप बी के लिए स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ उसके आंसर की डाल दी है। पहले तो संवेदनशीलता पेपर बनाने में तो नहीं दिखाई, लेकिन अब संवेदनशील है आरपीएससी, ऐसा हम मान सकते हैं। बहुत ही तत्परता से आंसर की आई है, इसका मतलब रिजल्ट भी जल्दी आएगा, तो आप अपने उत्तर हैं वो मिला सकते हैं। तो ये देखिए आप, ये ग्रुप बी का है पेपर, ग्रुप बी और पेपर फर्स्ट है। तो इसमें देखिए आप, निम्न में से किसके द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन में भवानी दयाल के नेतृत्व में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया? तो ये राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन करौली प्रजामंडल आंदोलन से संबद्ध नहीं है? तो ये स्वामी गोपाल दास। ये कौन है? स्वामी गोपाल दास। मैं उत्तर बता देता हूं आपको जल्दी जल्दी। और फिर देखो तीसरा प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय अजमेर का शस्त्रागार किस नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा रक्षित था? यह तीसरा प्रश्न है। तो इसमें पहला 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4 में देखिए आप, राजस्थान की किस रियासत ने सरदार पटेल द्वारा रियासतों के भारत में विलय की नीति के विरुद्ध पाकिस्तान में सम्मिलित होने का प्रयास किया? तो ये जोधपुर, इसमें जोधपुर उत्तर माना है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित है या है? एक से अधिक भी हो सकते हैं। ये देखिए आप, इधर इस साइड में लेखकों के नाम है, रचयिता और ग्रंथ है। तो इसमें 5 का प्रश्न है, इसमें उत्तर माना है 3, ए और सी। ए सही है और सी सही है। वैसे सामान्य प्रश्न था। प्रश्न संख्या 6, अलवर के बाला किला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देखिए आप, विनय सिंह द्वारा हवा बंगला बुर्ज बनाया गया था, यह सही नहीं है। प्रश्न संख्या 7 का देखो, मेवाड़ के अमर सिंह फर्स्ट के कार्यकाल में रागमाला चित्रित करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। यानी प्रश्न संख्या 7 है। थोड़ा सा प्रश्न है वो ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि आरपीएससी ने क्या उत्तर माना, तो निसारदीन। इसमें किसको माना है? 1 नंबर निसारदीन। और ये पेपर आप है ना, पेपर जो मास्टर पेपर है वो पहले डाउनलोड कर लें और उसमें देख लें, विकल्प है वो इधर उधर है। तो कहीं आप टेंशन में आ जाओ कि भाई मेरे तो पेपर में प्रश्न मिल ही नहीं रहा है, क्या बात है। तो आप पहले जो है वो अपना वो डाउनलोड कर लें पेपर और उसके बाद उत्तर मिलाएं। या फिर आप अपना जो प्रश्न पत्र है उसमें विकल्प है, वो इसीलिए मैं विकल्प पढ़ रहा हूं, वरना तो 1 2 3 ऐसे ही बता देता। तो उसमें विकल्प के रूप में देख लें, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इस पेपर में मेरी समझ में। तो आप है वो अपने उत्तर तसल्ली से मिला लें। फिर इसके बाद में देखो आप, प्रश्न संख्या 8, श्रेणी का अगला पद है। श्रेणी का अगला पद, तो इसमें 170 होगा। 170। भारत में किसी भी स्थल पर तेजाजी के मंदिर के निर्माण के उपरांत जागती जोत किस तीर्थ स्थल से ले जाई जाती है? तो ये सुरसुरा से ले जाई जाती है। फिर अगला प्रश्न देखो, ये 10 का प्रश्न है और मैथ्स का प्रश्न है। तो इसमें सीधा ही मैं आपको उत्तर बता देता हूं, ये 3 नंबर उत्तर मानना है। m² + 1 होल अंडर रूट बटे 2 अपॉन 2 है। फिर 11 का प्रश्न देखिए आप, अया 8 साल क्या कहा, इसलिए ये भी कोई ज्यादा सरल पेपर नहीं है। निम्न प्रेक्षणों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यदि इन आंकड़ों की माध्यिका 63 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान है वो 62 होगा। और फिर देखो 12 का प्रश्न, यदि व्यक्ति ABCDEF और G एक पंक्ति में इसी क्रमानुसार खड़े हैं, प्रथम 2 व्यक्तियों A और B के मध्य दूरी 10 मीटर है, तथा क्रमागत व्यक्तियों के मध्य दूरी 1 मीटर कम हो जाती है, तो B और F के मध्य दूरी है तो ये 30 मीटर
इनके बीच में दूरी कितनी होगी? 30 मीटर होगी। फिर अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, यदि बहुपद x क्यूब 4x² प्लस x प्लस 6 का एक शून्य माइनस 1 है, अब अन्य शून्य है, यानी 13 का प्रश्न। ये इस तरह के मैथ्स के प्रश्न है, वो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत ही है, साइंस के लिए फिर ठीक है, मैथ्स के लिए तो 2, 3 इसमें उत्तरीय माना। यदि रैखिक समीकरणों के युग्म, ये प्रश्न है वो देख रहे हैं आप, कौन सा सत्य है? 14 का प्रश्न, तो b = 2a, ये सत्य है, b = 2a। फिर ये देखिए 15 का प्रश्न, तो 15 का प्रश्न देखो, यदि x = 2 प्लस √3 है तो निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला होगा x प्लस 1/x एक परिमेय संख्या है। फिर देखो परिमेय संख्या ये भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, यानी ABC होगा उत्तर। तो इसमें जो उत्तर है वो आप मिला ले, इसमें उत्तर है A, B व D सही है, C सही नहीं है भाई, इसमें D सही है। तो A, B व D, आगे देखते हैं प्रश्न को, दोबारा देख लो। ये देखिए आप, इसमें उत्तर है वो ये माना है A, B व D सही है, यानी 2 नंबर उत्तर सही है। यहाँ पे एक बार फिर देख लेना, ABC नहीं ABD है। और फिर अगला प्रश्न देखो, 16 का प्रश्न है, तो त्रिज्या वाला प्रश्न है, ये आपको याद रह जाएगा त्रिज्या वाला प्रश्न। तो त्रिज्या वाला प्रश्न है और इसमें उत्तर माना है गोले के आयतन से आधा, गोले के आयतन से आधा है। फिर 17 का प्रश्न देखो, विमाओं 5.5 सेमी, ये प्रश्न देखना आप, और इसमें उत्तर है वो वैसे ही याद रह जाते हैं, 400 उत्तर मानना है 4 नंबर। आपके प्रश्न में विकल्प दूसरा हो सकता है। फिर देखिए 18 का प्रश्न, 18 का प्रश्न देखो, शंकु वाला प्रश्न है, तो इसमें 188.4 मीटर स्क्वायर, 188.4 मीटर स्क्वायर, ये 18 का प्रश्न था। फिर इसमें अपने वाले हिंदी वाले प्रश्न आ गए, उनमें कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ये देखो आप हिंदी में देखिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द ई प्रत्यय से निर्मित हैं? तो ये 3 नंबर, कईयों में ये विकल्प 1 नंबर था, घमंडी, ऊनी, हिंदुस्तानी। विलोम युग्म नहीं है, तो नैसर्गिक प्राकृतिक दोनों एक जैसे ही होते हैं, ये विलोम युग्म नहीं है। फिर देखो 21 का प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो सानिध्य, ये अशुद्ध है, 2 ने आएंगे, पहले बता दिया मैंने। पोस्ट पारिभाषिक शब्द का समानार्थक हिंदी शब्द नहीं है, तो उपरांत नहीं है, उपरांत ही माना है। किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? संधि विच्छेद देखो, न्यून सही है, वार्ता आलाप होगा। वार्ता जोड़े आलाप, वैसे ये प्रश्न है वो डिलीट होना चाहिए, क्योंकि वार्ता जो शब्द है ना वो ऐसे लिखते हैं, इसमें 2 तय नहीं होते, तो ये डिलीट करवाया जा सकता है। अगर आपका गलत है तो आप परिवेदन लगा सकते हैं, और नहीं गलत है तो, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि ज्यादातर का ये सही है, इसलिए इसमें मैं भी नहीं लगा रहा हूं। कोई अगर लगाना का इच्छुक हो तो इसका आपको मिल जाएगा, यानी प्रूफ मिल जाएगा कहने का मतलब। और फिर देखिए चूज द करेक्ट आर्टिकल, 24 का प्रश्न, तो इसमें नो आर्टिकल, 24 का प्रश्न है, इसमें नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं है। और फिर देखो ये डिससेमिनेशन, तो डिससेमिनेशन है वो अनुदेशों का प्रसार, ये भी सही था। फिर है 26 का प्रश्न, इसमें 3 नंबर है, 26 का प्रश्न है, आगे देखो 3 नंबर, 3 नंबर इसमें सही होगा। पैसिव फॉर्म वाला देखो 27 का प्रश्न है, तो इसमें CO2 बी हेल्प्ड बाई हिम, CO2 बी हेल्प्ड बाई हिम, ये इंग्लिश में ठीक ही थे। एक प्रश्न चौंकाने वाला है, चूज द वर्ब, लेकिन वैसे ये सही माना है, इजी सही माना,
ये पहले कईयों ने आर बताया था, लेकिन इसमें इज है और ये सही है। कोई प्रश्न ये डिलीट मेरी समझ में नहीं हो। फिर देखो 28 के बाद में 29 का प्रश्न, ये राजस्थान के बजट वाला प्रश्न है। ठीक है, दूध उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। तो ये देखो आप 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में कितने दिवस दूध उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई है। 29 का प्रश्न है तो 5 दिवस, ये 5 दिन, 5 days वीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें विचार अपन पहले ही करते तो ज्यादा अच्छा था। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या है, तो इसमें केवल 2 सही है। ये देखो आप, सम्मेलन का मुख्य विषय भारतीय अंतरिक्ष नीति का कार्यान्वयन, स्थिति और भविष्य की दिशा है। तो ये 2 नंबर वाला है वो सही है, यानी ये सही हुआ। इसका मतलब केवल 2, तो 2 नंबर वाला विकल्प भी 2 नंबर वाला ही इसमें सही है। ये 75 क्वेश्चन हैं, आप है वो जल्दी जल्दी ये वो मिला सकते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न 31 का प्रश्न देखो, ये अप्रैल 2025 वाला प्रश्न है। में त्रिकोमाली को एक ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करके क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और श्रीलंका के अलावा इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला अन्य कौन सा देश है। ये करंट का प्रश्न है, तो संयुक्त अरब अमीरात। और फिर देखिए अप्रैल 2025 में थाईलैंड द्वारा आयोजित 6ठे बिस्टेक शिखर सम्मेलन का विषय यानी थीम क्या था। यह भी करंट का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो इसमें देखिए ये बिस्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। फिर है 33 का प्रश्न। 33 का प्रश्न देखो आप, मार्च 2025 में केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के अंतर्गत राजस्थान के किस मंदिर को विकास कार्यों के लिए 8,787 लाख की स्वीकृति मिली है। तो ये खाटू श्याम जी मंदिर को मिली है, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर। अच्छा प्रश्न था। फिर इसके बाद में देखो 34 का प्रश्न। 34 का प्रश्न देखिए, मार्च 2025 में भारत के पहले सिकल सेल वेलनेस हब का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले में किया गया। राजस्थान के किस जिले में किया गया, तो उदयपुर में। ठीक है, तो और एक सूचना भी बीच में मैं आपको दे देता हूं कि जो सेकंड ग्रेड यानी हिंदी वाले हैं, सेकंड ग्रेड के लिए मैथिली टेस्ट सीरीज है, तो उसका जो ऑफर है वो बढ़ा दिया गया है सभी कोर्सेज पर, 5 जुलाई तक है। तो कोई लेना चाहे वो ले सकता है। पहले जीएस हिंदी क्लासेज की पूरी विजिट करें और उसके बाद में ले। हिंदी के लिए, सामान्य हिंदी के लिए, पटवारी के लिए, एसआई के लिए पूरे कोर्सेज हैं। 3rd ग्रेड के लिए तो आप जो है ना वो इसमें सब्सक्राइब कर लें जीएस हिंदी क्लासेज को। जीएस हिंदी क्लासेज टेलीग्राम से जुड़ जाएं और आप ऐसा कर सकते हैं। ये अपडेट और कंटेंट दोनों के लिए है। अपडेट के लिए आपको कोई भी सूचना नौकरी की और है, सर्विस की, जैसे कोई वैकेंसी निकली है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस टेलीग्राम से जुड़ जाएं, आपको सूचना है वो समय पर मिल जाएगी। इसमें कोई भी घाटा नहीं है। कोई दूसरा हिंदी का जैसे आप नहीं है, दूसरा कोई हिंदी का आपका भाई बहन, कोई रिश्तेदार, कोई जानकार, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो पहले पूरा विजिट करे, उसमें जीएस हिंदी क्लासेस पूरी जो है वो विजिट करे उसकी, और उसके बाद में ही जो है ना वो अपना डिसीजन ले। ये मैंने बीच में और बिजनेस की बात कर ली है। ये देखिए आप 35 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 और विकसित भारत युवा संसद पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार तो अब करने में कोई फायदा को नहीं, यो दूसरा सही है। राजस्थान के डॉक्टर महेंद्र मीणा को व्यक्तिगत श्रेणी में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2021-22 से सम्मानित किया गया। इसका मतलब इसमें केवल 2 सही है, 2 नंबर ही इसमें उत्तर होगा। और उसके बाद में देखो 36 का प्रश्न। 36 का प्रश्न है वो देखिए आप, अप्रैल 2025 में राजस्थान में ग्रीन जस्टिस यानी हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई। तो ये नाथद्वारा में, नाथद्वारा में 36 का प्रश्न। फिर देखो 37 का प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 से संबंधित प्रश्न है और इसमें यही कथन की बात है, विचार करना है। तो केवल ए और बी दोनों असत्य हैं। कथन ए और बी दोनों असत्य हैं, ये 4 नंबर होगा। ए और बी दोनों ही सही नहीं है।
फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, यह विज्ञान का प्रश्न आ गया, ऊष्माशोषी। तो इसमें देखिए आप, इसमें जो प्रश्न होगा इसका उत्तर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, बड़ो विकल्प हो जो कर देना चाहिए, रिस्क ले लेनी चाहिए ही अगर प्रश्न कम होते दिखते तो। फिर 30 अप्रैल 2025 को रामानुजन जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक का विमोचन किया गया भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। उत्तर मिलाते रहें और मैं ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपके उत्तर सही हो रहे होंगे। और ये देखिए अब गणित का प्रश्न है 40 वाला, तो W1 W2 ये सही है इसमें। फिर देखिए 41, यदि एक कार का द्रव्यमान 2000 kg, द्रव्यमान वाला प्रश्न है, गणित का नहीं वो विज्ञान का ही प्रश्न था, ये देखिए आप। और इसमें ये 300 kg, 300 kg कार्बन के एक अपरूप फ्लोरीन में होते हैं। अब नॉन साइन स्टूडेंट है उनको दिक्कत ये 20 6 सदस्य वलय तथा 12 5 सदस्य वलय, ये 2 नंबर वाला होगा। और आर्ट्स वालों को तो ये छेड़ना ही नहीं चाहिए था मेरे अनुसार। वैसे तो कईयों की साइंस वैसे भी ठीक होती है, सीनियर तक साइंस रही होती है। फिर इसके बाद में देखो 43 का प्रश्न, राजस्थान में विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान का समय निम्नलिखित में से कौन नियत करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग, कॉमन सेंस का प्रश्न था, भारत का निर्वाचन आयोग। फिर अगला प्रश्न देखो, भारत के राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। तो कथन ध्यान हो पापा परीक्षा का माइन पड़ता तो ही ज्यादा ठीक हो, केवल एक सही है इसमें, केवल एक सही, केवल एक सही है ये, तो केवल एक सही। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है। फिर ये देखो 35 का, ये मस्तिष्क वाला है। मस्तिष्क का वह भाग जो शरीर की संस्थिति तथा संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, यानी संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, वो अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क। फिर 46 का प्रश्न, लोकसभा में निंदा प्रस्ताव से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये देखो आप, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ही सही है, ये दोनों प्रश्न निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत, ये भी सही है और ये भी सही है, तो ये आंसर है वो सही हो जाएगा। ये देखिए एक एवं दोनों सही हैं, एक एवं दोनों कथन है वो सही हैं। फिर देखो भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों का राज्य के प्रधान के प्रति व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत उल्लेखित करता है? तो यह अनुच्छेद 75(2), अनुच्छेद 75 2 वाला। फिर इसके बाद में देखो 48 का प्रश्न, 48 तसल्ली से मिला लो, पेपर जैसा हो गया उसमें अब कोई चेंज होने वाला नहीं है। और ये देखिए आप 48, तो 48 में देखिए आप, ये राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है किलोमीटर में बताना है, तो 43 किलोमीटर है। फिर इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? तो नाग पहाड़, नाम पहाड़ी दे दिया, इधर पहाड़ दे दिया, यही तो है पेपर में चकमा देना। घग्गर नदी प्राय किस स्थान पर आकर विलीन हो जाती है? तो ये भटनेर में। राष्ट्रीय महिला आयोग के अधिदेश के अनुसार निम्नलिखित में से किन शिकायतों पर विचार नहीं किया जाता? तो इसमें ए, बी एवं सी तीनों पर ही। आगे देखो इसमें ये कितने नंबर में है? ए, बी एवं सी 4 नंबर, तो इसमें 4 नंबर उत्तर होगा, ए, बी एवं सी। ध्यान से मिलाओ उत्तर। फिर देखो जनगणना का प्रश्न है,
जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जिनमें बाल लिंग अनुपात यानी 0 से 6 वर्ष 912 था? तो ऐसे जो जिले हैं वो 3 थे, 3 जिले। फिर अगला देखो, किस जिले में स्पाइस पार्क स्थापित है? स्पाइस पार्क यानी कोटा। फिर अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है वो कुटची गंगानगर, ये तीनों सुमेलित हैं, ये 3 आप देख रहे हैं। इसमें चौथा है वो सुमेलित नहीं है, चौथा है कुटची गंगानगर और हनुमानगढ़, ये सुमेलित नहीं। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? तो पछुआ पवने, पछुआ पवने। फिर देखो 56 का प्रश्न देखिए, प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों में से गुजरेगा? अच्छा प्रश्न है। और ऐसे ही इसमें हमें क्या पढ़ें, ये भी एक बड़ी बात है। तो इसमें देखिए 5, ये 5 उत्तर मानना है। किस स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग के स्थित नहीं है? तो जालौर में नहीं है, ये सामान्य प्रश्न। कोयल वर्ग के अनुसार नैतिक विकास की एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति अपनी नैतिकता को व्यापकतः वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानकों या नियमों के अनुरूप आंकता है, को नैतिकता का कौन सा स्तर कहा गया है? तो ये देखो नैतिकता का स्तर पूछा है, नैतिकता का रूढ़िगत स्तर है 3 नंबर, नैतिकता का रूढ़िगत स्तर। फिर 59 का प्रश्न देखो, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा रॉक फास्फेट खनन भंडार क्षेत्र नहीं है? तो गोठ मांगलोद नहीं है, गोठ मांगलोद। फिर देखो 60 में समायोजन वाला प्रश्न, ये देखो आप, समायोजन प्रक्रिया में पियाजे के अनुसार एक व्यक्ति एक समायोजक प्रकार में अपने मानक सामाजिक संदर्भ से लेता है और समाज के परिवर्तित मूल्यों के अनुसार अपने विश्वासों को बदल लेता है, वह कहलाता है समायोजक, समायोजक कहलाता है। फिर डेनियल गोलमैन का है, डेनियल गोलमैन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेगात्मक बुद्धि का घटक नहीं है? तो इसमें आत्मसम्मान नहीं है, आत्मसम्मान 2 नंबर वाला, आत्मसम्मान। फिर है बंडूरा के अनुसार अवलोकनात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है, इन परिस्थितियों का सही क्रम है। तो इसमें क्रम पूछा है, क्रम में देखो इनमें से कोई सा सही नहीं है, बल्कि ये सही है 4 नंबर वाला, अवधान धारण पुनरुत्पादन अभिप्रेरणा, ये है। फिर देखो 63 का प्रश्न यानी 63 का प्रश्न है। तो मिला रहे हैं, गलत हो रहे हैं तो ज्यादा चिंता नहीं करनी है, कईयों के गलत होते आगे मिलाते नहीं, फेंक देते हैं पेपर, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, धैर्य रखें, ईश्वर सब ठीक करता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक पर्यवेक्षण की विशेषता नहीं है? 63 का प्रश्न। तो ये देखिए, यह प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की कठिनाइयों को जानने के लिए किया जाता है, एक रचनात्मक पर्यवेक्षण। उसके बाद में 64 का देखो, समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक योजना है जिसका विस्तार पूर्व प्राथमिक से कक्षा 12 तक है, समग्र वाला कक्षा 12 तक है पूरा, ये राजस्थान सिनेरियो एजुकेशनल सिनेरियो से है। फिर देखिए 65 का प्रश्न, नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकार तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं हो सकता, कहलाता है, यानी वो क्या कहलाएगा? तो आधिकारिक नेतृत्व, आधिकारिक नेतृत्व। फिर अगला प्रश्न देखो, आरटी अधिनियम 2009 से संबंधित है। शिक्षा प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित यानी लेइंग डाउन करते समय निम्नलिखित में से कौन से विचार को सम्मिलित नहीं किया गया है? यह प्रश्न है वो 66 का है। तो पहला ही है, जहां तक साध्य यानी व्यावहारिक हो, अनुदेशन का माध्यम हिंदी भाषा में हो। फिर देखिए 67 का प्रश्न, यह भी आरटी 2009,
के प्रावधान अनुसार कक्षा 1 से 5 के लिए अगर प्रवेशित बालकों की संख्या 91 से 120 के मध्य हो तो कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। ये शिक्षकों की संख्या पूछी है, तो इसमें 4 शिक्षकों की आवश्यकता होगी। फिर ये देखो आप, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए निम्नलिखित में से किस विषय या किन विषयों की अनिवार्यता नहीं है। तो इसमें गणित और अंग्रेजी की अनिवार्यता नहीं है, यानी ए और सी होगा उत्तर, गणित और अंग्रेजी, ए और सी, इसमें पहला ही है ए और सी, यानी गणित और अंग्रेजी। इसके बाद में देखो 69 का प्रश्न। अब तक आप सोच रहे होंगे भी कितने सही हुए हैं, तो बाद में तसल्ली से गिन लेना, माइनस वो घटा लेना। फिर ये देखिए आप, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के बारे में गलत कथन चुनिए। तो गलत कथन है वो चुनना है। तो इसमें 1907 में पाल ने अरविंदो घोष ये के विरुद्ध न्यायिक अभियोग में गवाही दी, तो ये जो है वो ठीक नहीं है। फिर अगला देखो, ये 70 का प्रश्न। उस स्थान का नाम बताएं जहां जापानी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को उनके विमान दुर्घटना से पहले ले जाने का फैसला किया था। तो ये मंचूरिया। वह राजा जिसने गैंडा हंता प्रकार की मुद्राओं को डलवाया था, यानी वो कौन था। तो ये कुमारगुप्त फर्स्ट, 3 नंबर, कुमारगुप्त फर्स्ट था। फिर इसके बाद में देखो 72, निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एंड एक्सकेवेशन एट बैराट प्रतिवेदन तैयार किया था। 72 का प्रश्न है। तो दयाराम साहनी ने तैयार किया। फिर देखो 73, दिल्ली के तोमरों को पराजित करने वाला चौहान शासक कौन था। तो विग्रहराज चतुर्थ था। फिर इसके बाद में देखो आप 74, यानी सेकंड लास्ट प्रश्न। अब तो आ गए बस। ये देखो आप, 1593 में बीकानेर के राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की। तो जूनागढ़ की। फिर लास्ट प्रश्न देखो आप, स्वतंत्र मजदूर पार्टी के संस्थापक कौन थे। BR अम्बेडकर। तो ये 75 क्वेश्चंस हैं, आप देख लें। और 1/3 माइनस मार्किंग है, जो आप भली प्रकार से जानते हैं। आप एक्सपीरियंस्ड आप में से ज़्यादातर, तो उत्तर आप मिला लिए होंगे आपने। और आपका पेपर कैसा हुआ ज़रूर लिख भेजें। कितने प्रश्न आपके सही हुए ये ज़रूर आप मैसेज करेंगे, मैं ऐसी आशा आपसे कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच।